वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाज़रीन सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग एक बार एक नेटिव अमेरिकन ट्राइबल लीडर से बात कर रहे थे। ट्राइबल चीफ ने जंग को बताया कि सफेद फार्म लोग बड़े जालिम और नेगेटिविटी रवैये के मालिक होते हैं। ट्राइबल चीफ ने ये भी कहा कि सफेद फार्म लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। ऐसा लगता है इनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। ये गोरे लोग हमेशा पागलों की तरह बेचैन रहते हैं। आप भी शायद इस कहानी के सफेद फार्म लोगों की तरह महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप एक मिनट इंतजार करने की कोशिश करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं इस वक्त बिल्कुल पुरसकून हूँ? क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे ख्यालात हम पर मुकम्मल कंट्रोल करते हैं। हम आपको वो रीजंस बताते हैं कि आपका दिमाग आपको अपने आज से लुत्फअंदोज होने से क्यों रोकता है। तो इसका पहला रीजन है नाराजगी, यानी वो तलखी जो आपके दिल में अपने काम के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में मौजूद है। कई बार हमें लगता है कि हम दफ्तर में बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं या कोई कोलीग हमें परेशान कर रहा है। ये चीजें हमें कड़वाहट पैदा कर देती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। आप इन चीजों के बारे में नेगेटिव नहीं हो सकते। बेहतर होगा कि हालात को बदलने की कोशिश करें। जो चीज आपको परेशान कर रही है, आप इसे रोक सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप इस शख्स के पास जाएं और खुलकर बात करें। सिर्फ आप ही इन चीजों को रोकने के लिए पहल कर सकते हैं जो आपको परेशान करती हैं। आप अपने आप को नेगेटिव होने से रोक सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पे आपके हाथ में है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके कंधों पर कोई भारी चीज हो। बस इस भारी चीज को अपने कंधों से उतार दें। जब भी आपको नेगेटिविटी का एहसास हो तो इस वक्त अपने दिल से नेगेटिविटी को बाहर निकाल दें और एक नई शुरुआत करें। शिकायत करने के बजाय अपने दिल का बोझ उतार फेंके। दरहकीकत अपनी जिंदगी से बेकार चीजों को निकालकर हालात पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी वजह जिसकी वजह से आप इस लम्हे से लुत्फअंदोज नहीं हो पा रहे, वो है बेअमली, यानी कुछ न करना। अगर कोई सूरत हाल आपको उदास करती है तो आप या तो इसका पीछा कर सकते हैं या इसे कबूल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास 3 चॉइसेस हैं। छोड़ दें, बदलाव लाएं या खत्म कर दें। आप किसी भी सूरत हाल को कबूल कर सकते हैं। ये बहुत से लोग करते हैं जो मुस्तकबिल से खुशी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो लोग आपके पास हैं, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तभी आप हकीकी खुशी हासिल कर सकेंगे। तसव्वुर करें कि आप एक लाइन में हैं और अचानक आपको आपके पीछे खड़े हुए लोगों का शोर सुनाई देता है। लोग शिकायत कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं और नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन आप पुरसकून रहें। जब आपका नंबर काउंटर पर आता है तो अटेंडेंट आपसे कहता है, माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। फिर आप कहते हैं, कोई मसला नहीं, मुझे इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं हुई, मैं सिर्फ लुत्फअंदोज हो रहा था। वैसे ये बात सुनने में कितनी प्यारी लग रही है ना, लेकिन जब आप इस पर रियल में अमल करेंगे तो आप इस बात की गहराई को समझ पाएंगे और फील कर पाएंगे कि ये कितनी पॉजिटिव बात है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट ऑफ प्रेजेंस की। इसके लिए आपको क्या करना है और कैसे अचीव करना है, आइए समझते हैं। उसके लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए कि आपका अगला थॉट क्या होगा। खुद को अगले थॉट के लिए अलर्ट रखिए जो आपके माइंड में किसी भी टाइम आ सकता है। जैसे कोई बिल्ली चूहा बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप एक नए थॉट के चक्कर में आप अलर्ट होकर के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी स्टेट ऑफ प्रेजेंस में हैं। इस टाइम आपको कुछ और ख्याल नहीं आ रहा, ना ही कोई टेंशन, ना रिग्रेट। तभी आपका कंसंट्रेशन फेड होने लगता है, आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है, दिमाग में फिर से खलबली मचती है और शांति भंग हो जाती है और आप एक बार फिर मौजूदा दुनिया में लौट आते हैं। स्टेट ऑफ प्रेजेंस सिखाने के लिए जेन मास्टर अचानक लकड़ी की छड़ी से पीछे से अपने तलबा पर हमला करता है। अगर कोई तालिब इल्म तवज्जो नहीं दे रहा है या इसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो फौरन रद्द अमल जाहिर करेगा। लेकिन जो तालिब इल्म होशियार रहेगा, इसे जेन मास्टर की मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। वो महसूस करेगा
जानेगा कि क्या होने वाला है तो वो तैयार रहेगा और अपने आप को किसी भी हमले से बचाएगा। अगर तुम हाजिर और होशियार न रहोगे, होश की गहराई में ना जाओगे, तो तुम्हारी सोचें तुम्हें इस तरह खींचती रहेंगी जैसे दरिया में लकड़ी बहती है। गहरी जड़ों का मतलब है अपने जिस्म और दिमाग पर मुकम्मल कंट्रोल, यानी अपने सरफेसिंग के बारे में पूरी तरह आगाह होना। नाज़रीन और सामीन, किताब के अगले हिस्से को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।